वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरमन वॉक के द्वारा लिखे गए प्रोज ए टॉक ऑन एडवर्टाइजिंग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरमन वॉक was an American author best known for historical fiction such as The Keene Mutiny which won the Pulitzer Prize। वो एक अमेरिकन ऑथर हैं जिनको उनके द कीन म्यूटिनी के लिए 1915 में पुलित्जर प्राइज के साथ भी सम्मानित किया गया था। हिज अदर मेजर वर्क, उनके बाकी जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनमें कुछ अहम हैं। द विंड्स ऑफ वॉर है, वॉर एंड रिमेम्बरेंस है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स अबाउट वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर उन्होंने जो भी ऐतिहासिक नावल लिखे वो भी उनके मेजर वर्क्स में इंक्लूड किए जाते हैं। एंड नॉन फिक्शन सच एज दिस इज़ माई गॉड, नॉन फिक्शनल वर्क्स में, प्रोज वर्क में दिस इज़ माई गॉड, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ जुडाइज्म from a modern orthodox perspective, written for Jewish and non-Jewish audiences. His books has been translated into 27 languages और उनकी किताबों को 27 अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। द वाशिंगटन पोस्ट कॉल्ड वॉक who cherished his privacy, the reclusive dean of American historical novelist। वाशिंगटन पोस्ट ने वॉक को द रिक्लसिव डीन ऑफ अमेरिकन हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट भी कहा है। हिस्टोरियन नॉवलिस्ट publishers and critics who gathered at Library of Congress in 1995 to mark Walk's 80th birthday describe him as an American Tolstoy। 1995 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जो भी इतिहासकार, नॉवलिस्ट और पब्लिशर इकट्ठे हुए थे हरमन वॉक के 80वें बर्थडे को मनाने के लिए, उन्होंने वहाँ पे हरमन वॉक को अमेरिकन लियो टॉल्स्टॉय के नाम से भी नाम रखा था उनका। तो ये थी हमारी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज हरमन वॉक्स ए टॉक ऑन एडवर्टाइजिंग। क्वेश्चन, द क्रिएशन ऑफ वांट वेयर वांट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, दिस सीम्स टू बी द मिशन ऑफ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड। कि एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स का सबसे मेन काम ये है कि उन चीज़ों की जिज्ञासा हमारे अंदर जगाना जिन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन व्हाट द ऑथर मीन्स बाय दिस, किस तरीके से राइटर ने इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ दिया है। आंसर, द एसे टॉक ऑन एडवर्टाइजिंग हैज़ बीन रिटन बाय हरमन वॉक, वन ऑफ द फेमस क्रिटिक एंड एसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये ऐसे हरमन वॉक के द्वारा लिखा गया है। In this essay, he has tried to point out the doubts and fear regarding the business of advertising। इस essay में उन्होंने उनके अंदर जो भी संदेह और डर थे एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन को लेके, उनको बेबाक तरीके से, बहुत ही हिम्मत भरे तरीके से, बेबाक तरीके से हम लोगों के सामने रखा है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस बिजनेस इज़ बिकमिंग वन ऑफ द चीपेस्ट और मीन मेथड्स टू ट्रीट पीपल। उनके मुताबिक ये एक ऐसा प्रोफेशन होता चला जा रहा है जो कि सबसे घटिया तरीका है जिससे कि लोगों को धोखा दिया जाता है। द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू टेम्प्ट और मेक द पीपल टू बाय दोज थिंग्स विच दे डू नॉट नीड। इस बिज़नेस का मेन मकसद ये है कि लोगों को उन चीज़ों की खरीदने के लिए जिज्ञासा जगाना, लोगों के अंदर उन चीज़ों को खरीद के लिए जिज्ञासा जगाना, इच्छा जगाना जो चीज़ें उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए वो लोग प्रॉपर प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो तो देखते हैं कि किन चीज़ों में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिन सीरियल्स में, किन मूवीज़ में, वो उन्हीं मूवीज़ के टेलीकास्ट के दौरान फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उस समय ही जो दर्शक हैं वो ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को देख रहे होंगे। और उसके साथ साथ वो दूसरी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। इस चीज़ के लिए वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियंस या और ऐसे लोगों को अपने एडवर्टाइजिंग में रोल देते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। जब फिर हम उन लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं उनको तो उस चीज़ के लिए पैसे मिले हैं, और हम लोग फिर उनके पीछे बिना सोचे समझे कि वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, हम लोग उस चीज़ को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। द राइटर गिव्स फ्यू एग्जाम्पल टू मेक हिज पॉइंट क्लियर। इसके लिए उसने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी पर्सन डज समथिंग वर्दी टू अर्न हिज और हर लिविंग। राइटर के मुताबिक हर शख्स कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि वो जो पैसा कमाता है वो उसका हकदार कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ए शू मेकर मेक शूज़, एक शू मेकर
शू बनाता है और इसीलिए उसको जो पैसे मिलते हैं वो उसका हकदार कहलाता है। सिंगर भी मेहनत करता है तभी वो अपने पैसे के लिए हकदार बनता है। पायलट फ्लाइज, पायलट जहाज़ उड़ाता है। कोल माइनर डिग्स, एक खुदान में काम करने वाला खोदता है, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालता है। ए सेलर मूव्स थिंग्स एंड ऑथर राइट स्टोरीज, पेंटर पेंट्स, कंडक्टर मूव्स पीपल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इन सभी लोगों का जिसका उसने जिक्र किया है, ये सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो समाज के लिए उनके द्वारा एक बड़ी देन है। दे ऑल परफॉर्म दीज थिंग्स टू अर्न देयर लिविंग। और वो सारे लोग ये इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी जीविका को कमा सकें। बट अकॉर्डिंग टू द राइटर एंड एडवर्टाइजिंग राइटर्स मस्ट नॉट बी गिवन एनी मनी और ब्रेड बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज़ द ग्रेटेस्ट क्राइम ट्राइंग टू चीट द पीपल टू बाय दोज थिंग विच हैव नो यूज़ फॉर देम। पर वो कहता है कि एडवर्टाइजिंग आर्टिस्ट को ना तो पैसा देना चाहिए ना ब्रेड, बल्कि उनको तो मौत की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुरा, सबसे घटिया जुर्म है जब हम, सबसे बड़ा जुर्म है जब हम लोग किसी को उन चीज़ों को ऊपर पैसे खरीदने के लिए, खर्चने के लिए मजबूर करते हैं जो चीज़ें उनके लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल के लिए यूज़फुल नहीं है। ही थिंक्स दैट दोज पीपल मस्ट बी पनिश्ड। उसके मुताबिक ऐसे लोगों को सज़ा दे देनी चाहिए। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट थ्रू दिस ऐसे द राइटर हैज़ प्रोवाइडेड द डेंजर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इस ऐसे के ज़रिए राइटर ने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को एक खतरे के तौर पे पेश किया है। ही टेल्स दैट ओनली दोज थिंग्स आर एडवर्टाइज द मोस्ट विच वी डू नॉट नीड और विच हैव नो यूज़ फॉर अस। वो कहता है कि उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा उनकी मशहूरी एडवर्टाइज्ड किया जाता है जिन चीज़ों की हम लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या जिन चीज़ों की हमें बहुत कम ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें, या हमारे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता है जो हमारे किसी काम के नहीं होते, और उसके लिए वो लोग बड़े बड़े एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सनस या ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लेते हैं जिनका हमारे ऊपर पॉजिटिव प्रभाव होता है, और फिर उनको ऐसा करते देख हम लोग उन चीज़ों को बिना सोचे समझे कि वो हमारे लिए यूज़फुल हैं या नहीं है, हम लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे मूवीज़ में हम लोग एक्टर्स को ड्रिंक करता, स्मोक करता देखते हैं, तो उस समय हम लोग उनको ऐसा करते थे, खुद भी वैसा करना शुरू कर देते। इस प्रकार से हमारे ऊपर एडवर्टाइजिंग बिजनेस का एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई channel. Click on the bell icon to get the latest updates.